आई एम बैक। मनोज जी मुझे ढूंढ रहे थे बट उन्होंने हाई मैसेज किया बट मैं उनको बता देती हूँ एक बार कि उन्हें मुझे कैसे लाइव ऐड करना है। आप हाँ, आप मेरे लाइव देख रहे हो अभी? ठीक है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। बस मेरे इसमें आ ही नहीं रहा है वो, पता नहीं क्यों। मनोज सिंह, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है आज। प्लीज़ गाइस, दोस्तों प्लीज़ वेट करिए। आपका एक्चुअली नाम से आ नहीं रहा, मैं नाम रिक्वेस्ट आपको सेंड कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, आप मुझे वो जैसे कमेंट्स आ रहे हैं ना लाइव में, आप वहाँ पे कमेंट करिए ना हाय का। हम्म। पता नहीं क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट, अभी वो हाय अगर सेंड करते हैं मुझे तो मैं उनको ऐड कर पाऊँगी। मिस्टर अमन, हेलो। ये भी एक मज़ा है लाइव आने का। आपने मुझे फॉलो किया है कि आप कौन से अकाउंट से मुझे फॉलो किए है आपने? ओके, चलिए मैं देखती हूँ। बाप रे, ये लाइव में लेना। टाइगर जी, मनोज सिंह टाइगर, वही तो है, क्यों नहीं आ रहे हैं पता नहीं। हेलो, एक सेकेंड, कहाँ गए? साथ जुड़ रहे हैं सो हाय। बहुत प्रॉब्लम हुई। वेरी सॉरी। हाँ जी, कैसे हैं आप? हेलो मनोज जी। बहुत अच्छा काजल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आपने जो ये लाइव वाला प्रोग्राम शुरू किया है, इसके लिए आप पूरी इंडस्ट्री की तरफ से आपको थैंक्स बोलता हूँ। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू क्या, हमारा इंडस्ट्री है, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा। और कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं फिलहाल अभी इस करंट टाइम में, क्या कर रहे हैं? मैं इस लॉकडाउन में अपने गांव में हूँ। अच्छा, आप गांव में, बॉम्बे नहीं है? नहीं, बॉम्बे में मेरी फैमिली अटकी हुई है, मैं गांव में हूँ। अरे बाप रे। मैं लखनऊ शूटिंग के लिए अच्छा आया था अच्छा। और उसी समय लॉकडाउन हुआ, फिर मैं यहीं आजमगढ़ में ही रह गया। बाप रे, तो मतलब अभी घर पे है या फिर
घर पे। आप घर पे हैं, चलिए बढ़िया, आप घर पे तो है एटलीस्ट। और बताइए। बस कुछ नहीं, घर पे मेरा सब यही है। ये देखिए मेरा घर है, अरे वाह। और यहीं पे कुछ पढ़ाई लिखाई होती है, पूजा करता हूँ। और सबसे खुशी की बात हाँ। है, मैंने अपना वेट 14 kg कम किया। हाय रे बाप रे, वाह। कैसे? 99 था। मैं खूब दौड़ता हूँ, वॉक करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, और कुछ काम ही नहीं है। नहीं वो तो नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, और आपको बताइए। बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से हम जुड़े आज। मैं बहुत घबरा रहा था, सर मेरा बैड लक है क्या यार, लक खराब है मेरा। बहुत परेशान हो गया था नहीं मैं। नहीं, मैं कुछ भी करती आपको जोड़ती आज। थैंक यू। और हाँ। बताइए, और ऐसे बताइए। में देखिए, बस बहुत सब बढ़िया है। मैं आई थी घर पे पुणे में, 2 दिन घूमने आई थी। शूटिंग पे जाना था 20 से, तो मम्मी बोली कि आ जाओ। 15 या 14 के आसपास ही मैं आई थी। 14 हाँ नहीं, हाँ। सॉरी, 11 के आसपास कुछ तो आई थी। फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मैं पुणे में ही हूँ फिलहाल, मतलब फैमिली के साथ ही हूँ। ये अच्छा तो है ना, ये अच्छा है। हाँ हाँ, यही। चलिए तो थैंक यू सो मच। हमारी टीम को मैं बोल देती हूँ, मैं आपको ऐड करने के चक्कर में सबको भूल गई थैंक यू बोलना। थैंक यू सो मच रिंकू सिंह जी, आंचल, उदय भगत जी, सबको। और हमारे शो के सारे दर्शकों को, खट्टी मीठी बातें के सारे दर्शकों को। एंड हमारे साथ फाइनली जुड़ चुके हैं हमारे बताशा चाचा, यानी कि मनोज सिंह टाइगर जी। सो मैं ऑल द बेस्ट मनोज जी। मैं भी पूरी टीम को थैंक यू, और मैं भी पूरी टीम को, उदय भगत जी को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। वो लोग भी परेशान हो गए थे, थैंक मुझे यू। बार बार फोन कर रहे थे। या हाँ हाँ, मैंने समर जी, थैंक यू सो मच समर जी, समर जी को बोला, समर जी फोन नहीं लग रहा, क्या करूं। वो लोग मुझे फोन कर रहे थे, मैंने उनका फोन कट किया, आपसे बात करने लगी थी। हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी। ओके। तो हम आपके पहले फेवरेट चीजें हम जानना चाहेंगे। तो आपके फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर पूरी इंडस्ट्री में या सिर्फ भोजपुरी में? कहीं भी फेवरेट एक्टर एक ही होता है, किसी का भी कोई भी हो सकता है। मेरा फेवरेट एक्टर अगर आप सब पूछो तो मैं इरफान खान को पसंद करता आपने फोटो भी लगाया उनका? हूँ जी। वाह। मैं बहुत बड़ा ट्रू, फैन हूँ। ट्रू फैन है आप उनके। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस में रेखा। अरे वाह। फेवरेट मूवी? मूवी में मुझे एक ही मूवी बताना है। हाँ एक, बहुत सारी लिस्ट होगी बट एक ही बताइए। जो सबसे ज्यादा एक, करीब हो आपके। मैं एक फिल्म है जिसे मैं बहुत बार देख सकता हूँ, जिसका जिसका नाम है पान सिंह तोमर। ओके। फेवरेट सॉन्ग? मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। आपका खाने में आपको क्या पसंद है, फेवरेट डिश? मुझे चावल दाल और करेले की सब्जी। करेले की सब्जी मेरा भी हाँ। फेवरेट है। ओके। आपको कौन सी जगह ज्यादा घूमना पसंद है? मुझे दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह सच पूछो तो मुझे मेरा गांव लगता है। गाँव तो सबको प्यारा होता है। इसके अलावा अगर मुझे घूमने की बात कहें तो कश्मीर बहुत पसंद है। नाइस प्लेस। चलिए, तो आपकी फेवरेट चीजें मैंने जान ली, तो हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपके इसमें नेट है ना? हाँ। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए आपको छोड़ेंगे नहीं आज। प्लीज 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 पूछिए ना। ओके। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। क्या यह सच है कि आप पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और कई बार फेल हुए थे? हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ। तो घर से आपको डांट पड़ी होगी। घर वाले ना उम्मीद हो गए थे, सोच रहे थे कि बेटा कुछ तो कर ले तू, हाँ। कुछ तो कर ले। उनको लगा था कि अभी कुछ करेगा नहीं।
हाँ। और ओके। पढ़ने पढ़ने में तेज था, लेकिन पढ़ता नहीं था मैं, कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था मेरा। कहाँ से लगेगा आपको, राइटिंग करने में मन था, आपका हाँ। फिल्म लाइन में आने का मन था। और ओके। मैं तो हाँ जी। तो मुंबई का शुरुआती दौर आपका काफी कष्टदायक था। सुना है आप किसी ऑफिस में बॉय का भी काम करते थे। वो एक मैगजीन आया करती थी पहले, फिल्म और आधार। हाँ वो जी। उस, उस मैगजीन के मालिक थे सूरज गुप्ता जी। और जी। इसी मैगजीन में मैं एज ए ऑफिस बॉय लगा। हाँ। और काफी दिनों तक वहां काम किया, फिर वहीं से चीजें समझ में आने लगी, लोगों से मुलाकात होने लगी, फिर आगे बढ़ाया। रोजी रोटी के लिए कुछ तो चाहिए था। सही है। आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हाँ, मतलब मैं गांव में हूं ना, तो थोड़ा सा स्लो जाएगा यहाँ पे। हाँ। यस। ओके। तो एक बार आपने फैसला कर लिया था कि होटल में बर्तन धोने तक का काम कर लेंगे, और आप होटल में काम मांगने गए भी थे। क्या हाँ, थी पूरी कहानी? एक्चुअली मैं पृथ्वी थिएटर में नाटक किया करता था। और नाटक करने के बाद दिन में नाटक करता था, रात को मैंने सोचा कि रात में अगर बर्तन वाला काम करूंगा तो जी। 10 बजे 12 बजे के बाद ही बर्तन धुले जाते हैं। हाँ। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा तो उन्होंने बोला, यार तू बर्तन क्यों धुलना चाहता है, तू वेटर का काम कर ले। ओके। मैंने कहा सर, वेटर का काम जो होता है ना, वो 7 बजे से करना होता है, और 7 बजे से हाँ। 10 बजे तक मेरा नाटक होता है। ओके। तो एक दिन तो मैंने किया, एक दिन बर्तन वर्तन धुले उसके, हाँ। और उसने खाना वाना खिलाया, पैसे दिया 50 रुपए। फिर पता नहीं उसने कहा कि बेटा तू ये काम मत कर यार, तू कुछ और काम कर ले, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तू ये काम कर रहा है। फिर भी मैंने एक हफ्ते किया था, एक हफ्ते किया था वो काम। हम्म। उसके बाद फिर मैं दूसरा काम ओके। करने लगा। तो एक सेकेंड। ओके। तो जैसे कि सब जानते हैं, निरहुआ जी के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और थी जी भी। तो जी। सुना है आप लोग सेट पर खाना भी साथ में बनाते थे। ये बड़ी कमाल की बात है। हम लोग इंडक्शन चूल्हा, कुकर, बर्तन, खाना, राशन सब साथ में लेके चलते थे। और हम लोग जिस सेट पे रहते थे, मैं, दिनेश जी, पाखी, राजकुमार पांडे, और आप थोड़ा सा लेट आई। और हाँ, मैं थोड़ी सी लेट आई। तो हम लोग मस्त दिन में शूटिंग करते थे, रात में खाना बनाते थे, दोपहर में भी बनाते थे। जी। और हम लोग खाने का अलग अलग नाम रखते थे, पता है। जैसे? जैसे सेवई का नाम रखते थे सेक्सी सेवई। हो पाओ। नेनुआ की सब्जी होती ना, तुरई की, हाँ हाँ। उसका नाम रखते थे नटखट नेनुआ। नटखट नहीं हुआ। अलग अलग खाना भी डिश का कितना नाम लकी है। बनाते थे। और फिर एक फिल्म थी सात सहेलियां, जी। उसमें हम लोग खाना बनाते थे और रात में सब लोग इकट्ठा खाते थे खाना। हाँ हाँ, वो तो है, मजा भी आता है। ये चलन आज भी चालू है कि संजय पांडे भी अब खाना बनाते हैं रूम में, अवधेश मिश्रा भी अब रूम में खाना बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, दिनेश जी भी बनाते हैं, आम्रपाली भी बनाती हैं, अब सब बनाने लगे खाना अलग अलग अपना रूम में। मैं भी लेके जाती हूँ। आप भी लेके जाए। ओके। जी। आप फेसबुक पर कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं, बड़े स्टार्स के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। आखिर आपको इतना गुस्सा आता क्यों है? हाँ, ये मैंने महसूस किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं कुछ दिनों से अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आजकल मेडिटेशन करता हूँ। और इंसान के अंदर कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, उसको मैंने दूर किया और अभी भी है और दूर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि
मुझे कम बोलना चाहिए, मैं कहीं कहीं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ। नहीं, आप बोलते होंगे, सही पॉइंट पे बोलते होंगे, आपको बुरा लगता होगा तो बोलते होंगे। वो हाँ, कमी नहीं कही जाती है। ये कुछ बातें पॉइंट। अगर सुना जाए तो ये होता है कि हमारे जो दिल में होता है हम वो जुबान पे ला देते हैं। तो जी कोई जी, उनको कमी समझता है या कुछ समझता है। तो बिल्कुल बुरा मानने बिल्कुल। की जरूरत नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो सुना है आप राजनीति में जाने के इच्छुक हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा आपको पसंद है? एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टेड था, मैं बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। जी। और मैं बीजेपी ही सोचता हूँ। लेकिन इस बार जब मैं दिनेश जी के साथ प्रचार किया 2 महीने 3 महीने, तो राजनीति से मेरा मोह भंग हो गया। क्यों? मुझे लगा कि हम राजनीति करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मैं क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हूं, और अगर मैं राजनीति में रहूंगा तो शायद मेरा मर्डर हो जाए, मेरी हत्या हो जाए। पॉसिबल। हो सकता इसके लिए है मैंने सब। अब पूरा फोकस डाल दिया कि एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, इन सब में पूरी जिंदगी गुजारनी है अपनी। वाह। अच्छी बात है ना, हमारा एक स्टार तो यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ओके, क्योंकि सारे चले गए, सारे चले गए। बिल्कुल। खेसारी जी बचे हुए हैं अभी। हाँ, पवन जी, पर पवन जी ने। सॉरी। ये दोनों भी चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो भी सोचते हैं कि मुझे बनना है, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। आप गाने के भी शौकीन हैं और अच्छा गाते भी हैं, तो कभी प्रोफेशनली क्यों नहीं आजमाया आपने? मैंने बहुत लोगों ने मुझे कहा, और मुझे लगा कि क्या करूं, अभी जो कर रहा हूं वही कर लूं। लेकिन मैं अपने थिएटर में, मेरा नाटक ग्रुप है तो मैं उसमें गाते गाते मैं गा लेता हूं। फिलहाल अभी मैं कुछ एल्बम की तैयारी में हूं, गजल और कुछ कव्वाली मैं निकालने वाला हूं। अच्छा। हाँ। मजा। हमें भी बताइएगा, मुझे भी बताइएगा। जी जी जी। हम भी आ जाएंगे आपके पीछे पीछे, कवाली गाने। आपको पता है आपकी फिल्म जिसमें मैं भी था, पटना से पाकिस्तान, जी जी। इसको आपकी वजह से हमने कम से कम 50 बार देखा है। मेरी वजह से क्यों? मैंने ये बात दिनेश जी को बताया भी था कि जी। मैं ऐसे, मतलब आपके साथ फिल्में करता था लेकिन आपकी फिल्में कभी देखता नहीं था। अपनी ही फिल्में नहीं देखता हूं, दूसरों की क्या देखूंगा। लेकिन ये होता फिल्म के है। बाद, पर इस फिल्म के बाद से अचानक ना लोगों ने आपको कंप्लीटली नोटिस करना शुरू किया था। हाँ। और मुझे लगा अरे यार कमाल है, कमाल है। और मैं खुद आपका बहुत बड़ा थैंक फैन हूँ। थैंक यू सो मच मनोज जी। जैसे कि आपकी जो पहली एज अ हीरो मूवी थी, तू ही मोर बालमा, तो जी, आपके दिमाग में आया था कि मुझे हीरो बनना है, या डायरेक्टर के दिमाग में आया था कि आपको इसमें हीरो बनाना है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कोई हीरो भी बनाएगा। मैं अपने आप को हीरो कभी माना ही नहीं। मुझे पता था कि मेरा एक साधारण सिंपल स्ट्रक्चर है, हाइट मेरी कम है। और लेकिन वो डायरेक्टर के मन में आया, असलम शेख साहब के मन में आया। उन्होंने मुझे फोन हाँ। किया कि एक फिल्म है जिसमें आपको हीरो ले रहे हैं, तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में जो आपकी है हीरोइन कौन थी? उसमें एक ही हीरोइन थी, रिंकू घोष, जिसको चारों लड़के चाहते थे, 4 हीरो। ओह वाओ। हाँ। ओके। तो जैसे बॉलीवुड में एज अ कॉमेडियन भारती सिंह जो बहुत अच्छी कॉमेडियन है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में एज अ कॉमेडियन मनोज सिंह टाइगर को एक जैसा बोला जाता है, तो क्या आप भी सोचे हैं अपना कॉमेडी शो खोलने को? हाँ, मैं एक कॉमेडी शो बनाना चाहता हूँ जिसका नाम रखना चाहता हूँ बतकही विद बतासा चाचा।
बात कही विथ बताशा बत, चाचा। हाँ। तो ये कब आएगा? आप लोगों से मिलूंगा, आप लोगों को लेके ही सब करना चाहता हूँ, इसमें प्लानिंग में लगा हूं मैं। और मैं आ जाऊंगी, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। थैंक यू। ये थोड़ा सा अलग होगा, मजेदार होगा। हाँ और उस तरह की कॉमेडी होगी जो अंडर प्ले होता है, जिसमें जानबूझ के कॉमेडी नहीं किया जाए। हाँ जी। हाँ मतलब हाँ वो तो अपने। है, जो लाइवनेस होगी, जो सेट पे लाइव जो कॉमेडी होगी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आपके सामने जो कॉमेडियन नहीं होगा वो भी कर लेगा। वो भी कर उसमें आ जाएगी। जैसे मुझे पता चला कि ये लागल रहा बताशा जो स्क्रिप्ट है आपके, जी आपने 15 साल पहले इसको लिखकर आपने रखा हुआ था, जी जी। और 15 साल बाद आपने इस ये फिल्म बनी, तो ये मीन्स 15 साल का गैप क्यों? मैंने जब ये फिल्म लिखी थी उस वक्त विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, परिणीता। उनकी आपकी हिंदी फिल्म थी आवाज। ना। परिणीता फिल्म थी, विद्या बालन की, विद्या बालन की। हाँ जी हाँ जी जी। 15 साल पहले 2003 या 4 में उसकी शूटिंग चल रही थी, 2-3 में। हाँ उस दौरान मैं उनको बोलता था कि एक सब्जेक्ट है मेरे पास, आप अगर इसे करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उनसे उस वक्त हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बातचीत हमारी होती थी उनसे। अच्छा। लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर मैं काफी लोगों को सब्जेक्ट सुनाया, जिसको सुनाता था लोग बोलते थे ठीक है करूंगा। फिर मैं इसको आपको भी लेके करना चाहता था, एक बार मैंने आपको फोन किया था। हाँ नो। जी इसके जी बाद जी। फिर इसके बाद मैं रानी जी को सुनाया। आम्र। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, कभी प्रोड्यूसर भाग जाता था, कभी डायरेक्टर भाग जाता था, कभी फाइनेंसर भाग जाता था। बट फाइनली आम्रपाली जी के साथ आपने की। फाइनली अमरपाली जी के साथ काम किया मैंने। या जबकि और बहुत अच्छी फिल्म। जून में मुझे शूटिंग करना था, और हाँ जून में आपके पास डेट नहीं था, क्योंकि आप खेसारी जी के साथ गोरखपुर में कोई शूटिंग कर रही थी। हाँ, बलम जी लव यू, आई गेस बलम जी लव। सेम डेट में, और मेरे प्रोड्यूसर ने कहा मुझे इसी डेट में करना है। हाँ हमारे पास दो विकल्प थे, सिर्फ एक आप एक आम्रपाली, दूसरा कोई था नहीं इसमें। जी। हुआ कि आम्रपाली जी से पूछा जाए, अगर वो डेट दे देती, उन्होंने डेट दे दिया, बस हो गई फिल्म, पूरी हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके। तो जैसे कि बॉलीवुड मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में आपने अमर सिंह का रोल किया था, तो जी जी। बॉलीवुड जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म मूवी में ऊपर अमर सिंह जैसे बड़े पर्सनालिटी का रोल करके कैसा अनुभव हुआ? आगे भी कोई बॉलीवुड मूवी आपने साइन की है, आप करने वाले हैं? बहुत मजा आया था वो फिल्म करके। बहुत उनके पास तो बजट होता है, उनके पास तो बहुत ज्यादा सिस्टम अलग होते हैं, टेक्निकली वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो यहाँ से और वहां में आ, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। मजा तो आया काम करने में। हाँ, जी आगे और भी फिल्म कर रहा हूँ। अनुराग कश्यप की एक फिल्म है चोक, जी। वो कर रहा हूँ। और एक फिल्म और कर रहा हूँ, उसका नाम अभी नहीं रखा गया है। और एक फिल्म है जो रेड चिली की फिल्म है, शाहरुख खान प्रोडक्शन की। अर्जुन कपूर उसमें हीरो है, उसका भी नाम नहीं रखा गया। तो ये 2-3 फिल्में हैं। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक जल्दी यू। आप आइए। जी जी। प्रिया। आपका और पवन सिंह जी का रिलेशन मामा भगीना का है, तो क्या ये जी। सच है या रूमर्स है? नहीं नहीं, एकदम फैक्ट है। हमारा और उनका रिलेशन मामा भगना का है। और पवन सिंह बहुत इमोशनल आदमी है, बहुत भावुक आदमी है, और बहुत गोल्डन टाइम बिताया है मैंने उनके साथ। और मैं हाँ जी। हर पल उनको बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ उनको मैं। ओके। अपने मामा ही कहते पन हाँ, लास्ट टाइम इंटरव्यू में भी उन्होंने आपके वॉइस पे भी उन्होंने बोला था। हैं। ओके। तो क्या कभी संजय जी या अवधेश जी ने आपको बोला है कि यार तू कॉमेडी अच्छा कर लेता है, तो क्यों हमारे पेट पर लात मार रहा है विलन बनकर? नहीं, संजय पांडे जी ने तो कभी नहीं कहा। अवधेश मिश्रा ने अवधेश जी ने कहा है। कहा। अवधेश जी ने कहा। अवधेश जी ने कहा, यार जो कर रहे हो वही करो यार, ये सब क्या फालतू काम कर रहे हो तुम।
तो मैंने अच्छा, कहा तो यार, क्यूट विलन भी तो चाहिए, राइट? हाँ मैंने कहा यार क्यूट विलन को रहने दो, और लिबर्टी होनी चाहिए हर, सब कुछ करने दो यार। हाँ, वही क्यूट विलन भी तो चाहिए इंडस्ट्री को। बिल्कुल। ओके, तो जैसे कि सब जानते हैं आपका नाम जो पड़ा हुआ है किसी ना किसी स्वीट से है, रिलेटेड है, जी। बताशा। एंड आशा। एक और आपका नाम है पेड़ा पाठक, पेड़ा। पेड़ा। तो आपका एक किरदार है पेड़ा पाठक का। तो क्या आपने भी स्कूल या कॉलेज के टाइम पेड़ा पाठक के जैसा कोई शिक्षक आपको मिले थे स्कूल के टाइम में? हाँ, हमारे स्कूल में एक टीचर थे, पीएन पंडित जी, पीएन परमानंद पांडे। जी। का हम लोग बहुत मजा लेते थे। वो पढ़ाते तो थे, लेकिन गुस्सा होते थे, और उनके गुस्से का किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ। तो बहुत मजा आता था, बहुत फनी थे वो तो। इस तरह का एक किरदार तो था, मैं उनको भी थोड़ा अडॉप्ट किया था पेड़ा तो पाठक के लिए। आप पेड़ा पाठक उनको डेडिकेट करेंगे? हाँ, परमानंद पांडे जी को। ओके। हाँ, पीपी, ये परमानंद पाठक जी मतलब पीपी, और पेड़ा पाठक पीपी, पेड़ा पाठक जी जी। उन्हीं के लिए या। मनोज टाइगर जी जिन सिनेमा में होते हैं कहीं ना कहीं वो सेकंड हीरो के तौर पे होते हैं उस मूवी में, चाहे विलन के रूप में हो चाहे कॉमेडियन के। फिर उन्होंने हीरो बनने का कैसे सोचा, जो सिंगल मैं हीरो? मैं एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं, और मैं अभी हाँ। भी नहीं सोचता हूँ। उस तरह का किरदार मिल गया, उस तरह के डायरेक्टर मिले, उन्होंने रखा प्रस्ताव, तो मैंने किया। मैं अपने आप को, मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को एक एक्टर ही मानता हूँ। जी। एक्टर इन कॉमिक रोल, एक्टर इन विलन नेगेटिव रोल। मैं एक अभिनेता के तौर पे जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये कहे कि ये सिर्फ कॉमेडियन है, सिर्फ विलन है, या सिर्फ बाप का रोल करता है। वो जी। जो हिंदी में परेश रावल की इमेज रही, पंकज कपूर साहब की इमेज रही, मैं उस या अनुपम खेर साहब का हाँ। वो फॉलो करता हूं। मैं चाहता हूं कि इमेज उसी तरह की बने कुछ। या और एक एक्टर हमेशा से चाहता ही है कि मतलब मैं हर चीज तरीके का हर चीज मैं करूं और करके दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मनोज टाइगर जी एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, फिर उन्हें लेखक बनने की कैसे सूझी? एक्चुअली थिएटर और नाटक लिखते लिखते मेरे मन में आया कि कुछ मैं लिखूं। मुझे इसका श्रेय मैं पवन सिंह जी को दूंगा। ओके। उनको मैंने एक सब्जेक्ट सुनाया, राखेल आसान भोजपुरिया जवान, और पवन जी ने कहा कि मामा इसको लिखिए, इसको मैं करूंगा, और अगर कोई इसको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। अच्छा। और वो फिल्म उन्होंने बनवाई। उन्होंने वो चौधरी साहब ने बनाया उसको, और राजू इसके डायरेक्टर थे। और उसके बाद से पवन सिंह जी के लिए हमने 3-4 फिल्में लिखी, अच्छा। और फिर एक सिलसिला चालू हो गया, काफी फिल्में लिखी। हालांकि मुझे बहुत, लेकिन मैं ना वो थोड़ा सा वो जो ढर्रे वाली फिल्म होती है वैसा नहीं लिखना चाहता। हम्म। तो ओके। इसके लिए आ, लिख रहा हूँ। वक्त मिलेगा तो किया जाएगा आगे। जरूर जरूर, अभी लॉकडाउन के बाद रेडी रहिएगा आप। आ, रंगमंच में इतना सक्रिय है मनोज टाइगर, तो जी। रंगमंच, हिंदी सिनेमा, फिर भोजपुरी सिनेमा, ये सब तो हुआ, लेकिन टीवी में क्यों उन्होंने अभी तक सार्थक बढ़िया प्रयास क्यों नहीं किया? टेलीविजन में मुझे बहुत ऑफर आए, मुझे बहुत सारे ऑफर मिले टेलीविजन में। मैं टेलीविजन करना नहीं चाहता एक्चुअली, हम्म। क्योंकि ना उसे महीने का 28 दिन 25 दिन मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर ना मुझे थिएटर के लिए टाइम मिलेगा, ना तो मुझे सिनेमा के लिए टाइम मिलेगा। आप अभी भी थिएटर करते हैं? अभी भी थिएटर करता हूँ, और मेरा एक नाटक है मांस का रुदन, उसका नाम है मांस का रुदन। मांस का रुदन। वो एक मंच पर मैं अकेले सोलो है वो। मैं पूरे इंडिया में अब तक लगभग 150 शोज कर चुका हूँ। आपका नेटवर्क। मैंने कहा कि
उसके 150 शोज हमने किए हैं पूरे इंडिया में। ओके ओके हाँ। अरे ओके। मुस्कान, ए बाबू, जरा ईयरफोन दीजिए अपना। ईयरफोन लगा लेता हूँ तो आ शायद सही आता है। कोई बात नहीं, ईयरफोन, लगा लीजिए। हाँ, वो ईयरफोन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, वो नेटवर्क जा रहा है, और कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली गांव में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप गांव में हैं। एक मिनट, एक मिनट। जी बोलिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। मनोज टाइगर को भी सिनेमा में काम करते हुए काफी लंबा समय हो गया है। जी पहले जी। की कहानियां ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होती थी या अभी की कहानियां ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होती है? पहले की भी कुछ कहानियां बहुत स्ट्रांग थी, बीच में कुछ मेकर आए जिन्होंने बस ऐसे ही जो मन में आया वो बना दिए। लेकिन इस दौरान बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आई हैं। जैसे अभी आपकी ही फिल्म थी मेहंदी लगा के रखना, पटना से पाकिस्तान, और निरहुआ हिंदुस्तानी, या विवाह, ऐसी राजा बाबू। राजा बाबू, ऐसी ऐसी फिल्में बहुत अभी बहुत। आई हैं। और बहुत अच्छा अच्छा अभी काम, राइटिंग पर, डायरेक्शन पर, सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी। या वो तो है। हम्म। ओके। आ ऐसा कौन सा रोल है जो मनोज टाइगर जी के पिटारे में अभी रह गया है, जिसे वो करना चाहते हैं? मनोज जी की एक अपूर्ण ख्वाहिश जो जी जी जी। पूरी ना हो। मैं भोजपुरी में हालांकि हर तरह के किरदार किया, लेकिन मैं एक ऐसे मजबूर बाप का रोल करना चाहता हूं। अ, जैसे हम्म। आपने घातक देखा था? हाँ। घातक में अमरीश पुरी साहब का जो रोल था, उस तरह का एक किरदार मेरा करने का बड़ा मन है। सारे हमारे जो राइटर्स है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, अगर वो सुन रहे हैं या कभी सुनेंगे तो प्लीज ये नोट कर लीजिए। हाँ भाई, आप सब लोगों से निवेदन है मेरा कि प्लीज, आज काजल जी या के सौजन्य से आप सब तक मेरी बात पहुंच रही ये नोट कर लीजिए आप। मतलब है। अवधेश जी को टक्कर देनी है। फिर वापस आपको बोलेंगे। अवधेश, नहीं, अवधेश जी बोलेंगे, अरे दुष्ट हो क्या भाई, दुष्ट हो क्या। हाँ, वही करेंगे। ओके। हाँ, मनोज टाइगर जी ने तमाम हीरो हीरोइन के साथ काम किया है, पुराने नए और अभी आगे करते चले जा रहे हैं आप। जी कायदे से देखा जाए तो उनके सामने हीरो हीरोइन की तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। जी। तो पुराने लोगों की क्या अच्छाई थी, कौन से धरोहर को अभी तीसरी पीढ़ी आगे लेके जा रही है या नहीं, ये आप बताइए। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। पुराने जब उस समय 2005 से रिंकू जी थी, सॉरी। और पाखी, और तमाम हीरोइनें जो थी, रानी, और सब लोग, और इसके बाद फिर सेकंड में आप लोग आई। ऐसा है ना कि एक थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, आत्म सम्मान की बात होती है। हमें कभी कोई शिकायत नहीं रही। हाँ, छोटी छोटी बातों पर हम कभी कभी लड़ झगड़ जाते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं सिट पे, ये बहुत आम बात है। इसको या वो तो बोलते है, हैं, घर में भी। हाँ, घर घर पे में भी भी होता लड़ते रहता हैं है। सबसे। या हाँ, कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद मेरा ना तो पहले किसी हीरोइन से या हीरो से या कैरेक्टर एक्टर से रहा, ना आज भी। आज भी मैं देखता हूँ सारी लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, अपने अपने लेवल पर बहुत मेहनत करती हैं, जबकि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। आज आप हो, चाहे अक्षरा हो, चाहे अम्रपाली हो, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है अपने डांस में, अपने एक्टिंग में, अपने परफॉर्मेंस में। बाकी जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, मैं कह रहा हूँ, सबने बड़ी मेहनत की है। तो आज अगर वो दिख रही हैं, काम कर रही हैं, तो उनका मेहनत अच्छा है। हाँ। मनोज टाइगर जी पंचम रंग संस्था के माध्यम से रंग कर्म से जुड़े हुए हैं, तो क्या भविष्य में कोई कलाकार अगर वो भोजपुरी सिनेमा में काम करने आता है तो उसको नया क्या मार्गदर्शन पंचम रंग संस्था के माध्यम से मिलेगा? मैं बिल्कुल, मैं चाहता हूं, मैं भोजपुरी के तमाम कलाकारों से भी कहता हूं, हीरो लोगों से भी कहता हूं
कि हम लोग थिएटर से हैं, मैं, संजय पांडे, हमने बहुत प्रकाश जैस, हम लोगों ने थिएटर किया है, खूब किया है, समर चतुर्वेदी और बहुत सारे लोगों ने किया है, सुशील जी ने किया है, अवधेश जी ने किया है। तो मैं चाहता हूं कि बीच बीच में हम लोग एक वर्कशॉप करते रहें, सिर्फ अपने भोजपुरी के लिए। जो हमारे एक्टर हैं उनको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, और जो नए एक्टर आ रहे हैं भोजपुरी में उनको तो मैं सलाह दूंगा कि प्रकाश जैस जी की भी संस्था है, मनोज टाइगर की भी संस्था है, वहां आप बिना पैसे का आइए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपना वर्कशॉप जरूर करिए, सीख के जरूर जाइए। जी। अभी हाँ। आने वाले समय में या अपने समकक्ष वो कॉमेडी में अपना उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? उत्तराधिकारी क्यों, हमसे सब आगे जाएंगे, और सब बहुत अच्छे अच्छे अभिनेता हैं, प्रकाश जी हैं, और संजय महानंदा है, महेश आचार्य हैं, और इसके अलावा मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर आ रहे हैं, और मटरू है, ये सब तो आ ही रहे हैं, सब सीपी भट्ट हैं, सब सारे लोग। हाँ जी। और मनोज टाइगर कॉमेडी। ने कहीं ना कहीं जी 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 कहीं जी। नहीं, क्या कॉमेडी क्या? मैंने कहा कि कॉमेडी में महारत हासिल तो संजय पांडे को भी है। हाँ, पटना से पाकिस्तान में उन्होंने काफी अच्छा किया आपके साथ। बहुत अच्छा किया, और एक्चुअल में मैं उनकी कॉमेडी की टाइमिंग का बड़ा दीवाना हूँ, राजा बहुत। बाबू, जी राजा जी। बाबू में भी या बहुत टाइमिंग देते हम्म। हैं, बड़ी कमाल की टाइमिंग करते हैं, बहुत अच्छी टाइमिंग देते हैं। ये एक्टर का एक यही होता है कि वो हर कैरेक्टर में फिट हो तो वो अच्छा है, बिल्कुल एक्टर का बिल्कुल यही एक है, बिल्कुल। पहचान होती है। मनोज टाइगर ने कहीं ना कहीं हास्य अभिनेता, खलनायक और चरित्र अभिनेता सारी भूमिकाएं करी है। तो वो जी। 5 ऐसे नाम बताए कि उनको दिखता है कि ये चरित्र अभिनेता आलू की तरह सारे रोलों में फिट हो जाते हैं। वो नेगेटिव भी कर ले, वो पॉजिटिव भी कर लेंगे, उनको जो करने को दिया जाए वो बड़ी शिद्दत से कर लेंगे। 5 लोगों के नाम आप बताइए। एक तो संजय पांडे, सुशील सिंह, अवधेश मिश्रा, प्रकाश या जैस और गोपाल राय। गोपाल जी। हाँ। और पांच वेरी में नाइस। और वो और भी बोलेंगी तो पांच ही बोला, इसलिए मैंने पांच को करा दिया। और भी लोग हैं। आप आप और बता दीजिए जितने भी आपको लगे। समत चतुर्वेदी हैं, वो बहुत अच्छा, उनसे नेगेटिव करवाइए, पॉजिटिव करवाइए, दोनों कर लेते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अच्छे अभिनेता है, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं बहुत सारी फिल्मों में, दीपक सिन्हा। हाँ जी। उनसे भी आप हर तरह का किरदार करवा सकती हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। जी। मनोज सी टाइगर को हमेशा जो भी एक चीज चढ़ती है दिमाग में वो बहुत कम समय के लिए खर्च रहती है। अगर वो लेखनी कर रहे हैं तो बहुत कम समय के लिए लेखनी करेंगे। एक दो फिल्में लिखने के बाद सडनली कहीं ना कहीं वो अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, या दुबला होने का चलेगा तो दुबला होना चाहेंगे। कभी अध्यात्म की तरफ लो लग जाएगी तो आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये झरने की तरह कल कल बहना वास्तविक स्वभाव है। ये बहुत सही बात, ये कहाँ से पता लगाया आपने, बड़ी खबर निकाला आपने, बड़ी। ये बहुत पक्की खबर है। मुझे जो जिस चीज का पागलपन चढ़ता है वो एक हफ्ते रहता है। एक हफ्ते बाद अच्छा कभी कभी ना, ये हाँ, कभी कभी मुझे लगेगा कि अब मुझे दुबला होना है, सब कुछ छोड़ दूंगा और दौड़ना शुरू कर दूंगा, भागना शुरू कर दूंगा, फिर एक दिन वेट करूंगा, कम नहीं हुआ, भाग, कुछ कम ही नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, दूसरे पे लग जाऊंगा। इसके बाद आ, आ, आध्यात्म की तरफ जाना। हाँ, तो मतलब ये है, थोड़ा प्रॉब्लम है ये मेरा। मैंने तो दाढ़ी रख ली ये सफेद। जैसे आपने अभी कहा कि आपने 14 kg वेट लूज किया, जी। तो ये एक एक हफ्ते का तो काम होगा नहीं वेट लूज करना। पर इस बार भगवान ने ना मुझे 2.5 महीने एक ही कमरे में बंद कर दिया ना, गांव में, दूसरा कोई काम था नहीं, हाँ। और कुछ सोचूं भी या तो कर ना पाऊं, तो हाँ इसके जी। लिए हो गया। इसके अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इसीलिए मैं इस लॉकडाउन को बहुत थैंक्स बोलता हूँ। सच्ची में। आ, मनोज टाइगर को हमेशा मलंग फकीर क्यों समझा जाता है?
इसलिए ना कि मुझे कभी पैसे और फ्लैट गाड़ी अट्रैक्ट नहीं करती कभी। ओके, मुझे किसी लगता को। है मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। हाँ। बस ठीक है, पैसे मिले, आप खाओ पी। नेटवर्क स्लो। वो एक्चुअली गांव में है अभी हेलो। मनोज जी, तो फ्रेंड्स उनका थोड़ा थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ वहाँ होगा। सो। हाँ आया, आ गया। हाँ जी। या 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 हाँ, या 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 मैंने कहा मैं दिल हाँ, से तो कभी क्या। मैं कभी दिल से किसी से नाराज नहीं होता। हाँ जी। और तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत ठंडा भी हो जाता हूँ। ये तो जानते हैं हम। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे ना, उन्होंने, संजय पांडे ने और अवधेश मिश्रा ने बाल हनुमान बोला है। बाल बोलते हैं हनुमान। हाँ ये बाल हनुमान है। ओके। नाम मनोज सिंह टाइगर नहीं, मनोज सिंह है, तो फिर ये टाइगर खिताब कब और कैसे जुड़ा? मैंने 2003 में जब मुझे निराश हो गया कि मुझे लग रहा है अब मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, तो मैं हाँ एक जी। ज्योतिषी के पास गया। हाँ। तो ज्योतिषी ने कहा कि आप अपना नाम बदल लो। मैंने कहा अच्छा, नाम नाम नहीं बदल बदल लो। मैंने कहा नाम नहीं बदलूंगा। बोले तब मनोज के आगे कुछ लगाओ, सिंह हटा दो। मैंने कहा क्या लगाऊं? बोले मनोज प्रसाद लिख लो, मनोज कुमार लिख लो, ये लिख लो। फिर मैंने कहा अच्छा मनोज टाइगर कैसा रहेगा, मजाक में बोला मैंने। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। यार ये तो परफेक्ट है। और मैंने बस मनोज टाइगर रखा। और वो, चाहे किस्मत का समझिए, चाहे वक्त समझिए, उसके बाद मुझे फिल्में मिली। चलत मुसाफिर मोली और ये पहली फिल्म। अब उसके बाद मैं मानने लगा किसी नाम के बदलने से हुआ सब। ओके, चलो आ, अच्छी बात है। मनो टाइगर लग गया हमारे शेर जी। भोजपुरी इंडस्ट्री थैंक यू। के। मनोज सिंह टाइगर एक प्रख्यात रंगकर्मी होने के बाद भोजपुरी सिनेमा में क्यों आए? एक्चुअली मैंने कभी भोजपुरी के बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं भोजपुरी करूंगा। और मैंने एक हिंदी फिल्म की थी जिसका नाम था चलत। उसके डायरेक्टर थे केडी साहब। उस फिल्म का नाम था एक ऐसी मोहब्बत। हम्म। ये फिल्म थी 2001 में। इसमें कृष्णा हीरो था, मैं कॉमेडियन। फिल्म नहीं ओके। चली। फिल्म नहीं चली तो मनोज ओझा जी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, चलो मुसाफिर मोलियो रे। उन्होंने कहा कि निरहुआ उसमें हीरो है, और छैला बिहारी और कल्पना। तो जरा इन लोगों को वर्कशॉप करो, थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में बताओ इन लोगों को। दिनेश जी से हमारी पहली मुलाकात हुई। दिनेश जी का व्यवहार और दिनेश जी का जो तरीका था मुझे इतना कमाल लगा। और फिर वो फिल्म मैं चलत मुसाफिर मोहिली और करने गया। और वहीं से जो मेरी सुशील सिंह की, दिनेश जी की दोस्ती हुई तीनों की, वहां से आने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ जो मिल रहा है वो कर लेना चाहिए। तो मैं करता गया। और तीसरी फिल्म जब करके आया, निरहुआ रिक्शा वाला, जब मुझे लोग बतासा 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 बोलने लगे तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई यार। तो फिर जहां किस्मत थी हम्म। खींच के वहीं ले आया। और इसमें बहुत ज्यादा श्रेय मैं जैसे दूंगा मनोज ओझा जी को और निरहुआ को। जैसे हमारी इंडस्ट्री में एक हीरो स्टार माना जाता है, वैसे हमारी इंडस्ट्री में आप एक स्टार है बताशा चाचा के नाम से। सब मतलब सारे आपके बहुत बड़े फैन हैं, सारे फैंस। आप देखिए, ये तो शुक्रिया, ऊपर वाले का बहुत बहुत करम है। मुझे कभी भी फील नहीं हुआ काजल जी कि मैं भी एक स्टार हूं, या मुझे लगा बस एक कलाकार हूं। दिल से बता रहा हूं, कभी मैं महसूस नहीं करता इस चीज को। और पर ऑडियंस का प्यार, ऊपर वाले का करम, और आप लोग जैसे को स्टार हैं जो हमेशा कोऑपरेट करते हैं। नहीं, गाड़ी चल रही है। जैसे है ना, जैसे पवन जी का एक है, शेर कहते हैं उनको भी। एंड जी। केसारी जी को भी एक मीन्स एक नाम है, केसरिया केसरिया करते हैं हाँ, उनको। वो बतसवा बतसवा लाइक, लोग हैं। या सो एक ये मैं है ना कि मतलब मैं सुबह आपके सुबह इधर, फैंस ने आपको नाम दिया। जी मैं सुबह हाँ। सुबह जॉगिंग करने के लिए निकलता हूँ जब घर से, हम्म। तो 2-3 गांव क्रॉस करते हुए जाता हूँ। हाँ। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के, 4 साल के बच्चे, वो आ तो पाते नहीं पास में, छत पे खड़े होके बोलेंगे बतसवा,
ए बतसवा, ए बतसवा, ऐसे चिल्लाते हैं सब। ऐसे क्यों बोलते हैं पवन? ऐसे क्यों नाम लेते हैं? पवनवा, केसरिया। एक्चुअली क्या है कि उनको हमारे यहाँ यूपी बिहार में वाह लगा देने से बड़ा अपनत्व वाली बात आ जाती है। हाँ। हाँ ओके। कोई ऐसी तीन चीजें मनोज टाइगर बताए जो उनको पसंद हो, और कोई ऐसी जी। तीन चीजें जो उनको नापसंद हो। मुझे मतलब अपने अंदर एनीथिंग, कोई भी चीज है जो आपको पसंद हो और कोई नापसंद। मुझे ये पसंद है कि लोग धर्म के नाम पे लड़े ना। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म हो जाए, मैं बड़ा मैं छोटा। वो तो तीसरा, है। मैं बिल्कुल पसंद ये कोई जो है, जब सुख दुख में किसी के शामिल हो और कुछ ना, मतलब एक दूसरे की सुख दुख में पहुंच जाए, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं चाहता हूं ऐसा। और जो पसंद नहीं है वो ये है, पीछे जाके बुराई करना, सामने बोलना आप तो बहुत ग्रेट हो, आप तो बहुत अच्छे हो, और और पीछे जाके कुछ और बोलना, एक ये बहुत बुरा लगता है। दूसरा, हमारा एक इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि किसी को अगर रोल मिला हुआ है तो उस रोल को कटवाओ मत मेरे भाई। उसने उम्मीदें जगा ली हैं, उसने उम्मीदें जगा ली हैं, हाँ। अब वो करना चाहता है, अब वो उसके लायक हो ना हो, प्लीज उसे करने दो, अब उसको मत हटवाओ, उसे बहुत दुख होगा। एक ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे मूवमेंट पर हो जाता है। वो तीसरा है कि जैसे बुरा लगता है वो। क्या चीज? हाँ, हेलो। हाँ, हेलो हेलो हेलो। जी जी जी। हाँ, क्या बोल रही थी आप? नहीं, आप बोल रहे थे कुछ। हाँ, मैंने कहा तीसरा बुरा ये लगता है कि जब मैं अपने बहुत सारे कलाकारों को देख, और वो किसी मुसीबत में होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं, हाँ। और उस वक्त मैं चाहते हुए भी मैं हेल्प नहीं कर पाता किसी की भी, तो उस वक्त बहुत दिल रोता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद भगवान मुझे और कैपेबल बनाता। कर ले जाता हूं तो बड़ी खुशी होती है, नहीं कर पाता हूं तो बहुत तकलीफ। तीन चीजें आपको कौन सी अच्छी लगती है? अच्छा, अच्छी मुझे लगती है, जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं, आ, अब तीन चीज में कौन सी बताऊं जो अच्छी लगती है? आपको अच्छा कुछ नहीं लगता, सब बुरा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है आ, सिंगिंग करना, गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी अकेले चले जाना कहीं दूर, जहां कोई ना हो, वहां मैं मेडिटेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अकेले बैठ के मेडिटेशन करूं, बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है और मैं चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, जब कहीं बाहर जाता हूं तो मंदिर ढूंढता हूं, जो यहाँ का बड़ा मंदिर कौन है, शंकर जी का मंदिर मिल जाए तो मुझे और मजा आता है, मैं वहां जाके घंटों बैठता हूँ। ओके। आप अच्छा कलाकार और लेखक रहे हैं, अच्छे कलाकार और जी। लेखक, तो अब तक निर्देशक क्यों नहीं बन पाए, या अभी तक आपने ट्राई नहीं किया? मुझे बहुत बार लोगों ने बोला भी। हाँ, आप मतलब चिपक रहे हैं। हाँ, हेलो। हाँ, आवाज आई। हाँ, अभी आई। हाँ, मैंने कहा मैं डायरेक्शन इसलिए मैंने नहीं किया कि मुझे लगता है कि शायद डायरेक्शन के काबिल मैं नहीं हूँ, अभी डायरेक्शन बनने में बहुत वक्त है, मैं शायद डायरेक्शन कर भी ना पाऊँ। डायरेक्शन बनने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य चाहिए, जो मुझ में नहीं है। और आप में नहीं है, आप ऐसे सोचते हैं। एक मिनट, मैं और छत पे जाता अगर, हूँ जरा, छत पे। हाँ जी, कोई बात नहीं।
हाँ हाँ, बात करते रहिए, बात करते रहिए। यहाँ पे गांव में आगे। नेटवर्क नेटवर्क हाँ। का ही तो प्रॉब्लम, नेटवर्क का ही तो लोचा नहीं, है। कोई बात नहीं। या जब शहर में होता है तो फिर समझ सकते हैं। जी जी। आया अभी कुछ आया। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। जी तो बोलिए। हमारे क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। हाँ। कुछ फैन के क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जी जी जी। ऋषु सिंह का क्वेश्चन है, जैसा कि सब जानते हैं कि वो चेन्नई से बीटेक किए हैं, तो वो अपना करियर इंजीनियरिंग की तरफ ना करके भोजपुरी सिनेमा की तरफ करने का कब सोचे और क्यों? एक्चुअली ना मेरे प्रोफाइल पर किसी ने गलत लिख दिया था, बाद में मैंने उसको डिलीट किया। हम्म। मैंने चेन्नई से बीटेक नहीं किया है। अच्छा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हूँ। मेरे प्रोफाइल पर किसी ने लिखा था, वो बाद में मैंने उसको डिलीट करवाया। ओके। वो आपके जी। फैन ने, किसी ने आप किया हुआ है। हाँ और बहुत दिन। आज लोग आपको। जी 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 हाँ। जी जी जी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वैसे भोजपुरी में आके उन्होंने अच्छा ही किया, आज लोग उन्हें भोजपुरी का जॉनी लीवर मानते हैं। शुक्रिया शुक्रिया भाई, थैंक यू। आपकी मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, आपने उस काबिल समझा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो कुछ करूं ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। जरूर। वो ही काफी है कि किसी के चेहरे की मुस्कान बनो, आंसू ना बनो। जी। रिया दीक्षित, उनकी जो मूवी थी लागल रहा बताशा, उसमें लास्ट में एक्ट्रेस मर क्यों जाती है? अचानक मिल भी सकते थे दोनों। एक्चुअली बिल्कुल मिल सकते थे, लेकिन कभी कभी रियलिटी को दिखाना चाहिए। हमें लगा कि इसका जो एंड है वो थोड़ा ट्रेजेडी वाला होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मिला देते तो फिर वो रूटीन की फिल्म हो जाती, कुछ अलग नहीं होती। इसके लिए हमने उसको अलग किया। ओके। जी। आ, विक्रांत प्रताप सिंह का क्वेश्चन है, आपका नाम बताशा क्यों पड़ा? क्या घर पे बड़े लोग भी आपको बताशा चाचा ही कह के बुलाते हैं? पहली बार आपको बताशा के साथ चाचा लगाकर कौन बोला था? मेरा नाम बतासा पड़ा निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म से। और पहली बार मुझे बतासा चाचा बुलाया था गोलू ने, ऋषभ ने। अच्छा। और दूसरी हेलो। बार मुझे और मुझे जी। पाखी पाखी ने मुझे सेट पर ही चचवा कहना शुरू कर दिया था। अच्छा। तब से मेरा नाम आलोक बतासा राज, चाचा। हाँ जी 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 तब से आपका नाम बताशा चाचा फेमस हो गया। जी जी। आलोक राज, आपने बॉलीवुड के बाटला हाउस में भी काम किया है, तो जॉन अब्राहम जो बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्हें उनके साथ काम करके आपको कैसा अनुभव रहा और कैसा लगा? बहुत मजा आया। रवि किशन जी भी सेट पर थे, और वो भी, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल किया उसमें। दोनों लोग हीरो थे, और छोटा रोल था लेकिन ट्रेलर में भी दिया गया था। उन्होंने मुझे बोला है कि अगली फिल्म में और बड़ा रोल देंगे। बहुत मजा आया। बहुत अच्छे लोग हैं। जॉन अब्राहम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। जागृति सिंह, पटना के पाकिस्तान में जो आपका नेगेटिव शेड वाला चिंता हरण चौबे अभी जी। दर्शकों के जहन में ताजा है, जिसमें आपने खूब कॉमेडी किए हैं, तो आप इस रोल और मूवी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उस फिल्म के बारे में तो जितना कहूँ वो कम है। वो मेरी जिंदगी में एक नया एनर्जी बनकर आया, नया मोड़ बनकर आया। उसके पहले बहुत कुछ कर चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या नया करूं। मुझे पहले रोल दिया जा रहा था जो नेगेटिव सुशील सिंह। आपका पहला नेगेटिव रोल था आपका पटना से नहीं, पाकिस्तान में? पहला नहीं था, लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी कुछ नेगेटिव करके। अच्छा, ओके। और हाँ मुझे बोला गया कि आप सुशील सिंह जो रोल किए ना पटना से पाकिस्तान में, हाँ हाँ वो रोल मुझे दिया जा रहा था। फिर सुशील सिंह ने मुझे कहा हाँ। कि आप ना वो वाला रोल करिए, नेता वाला, ये रोल मैं करूंगा। हम्म। क्योंकि पहले चिंता हरण चौबे सुशील जी बनने जा रहे थे। अच्छा। फिर वो रोल जो किया, होता और है। जी जी, जो होता जो है अच्छे होता के है लिए अच्छे होता है। के लिए होता है।
या और उसके बाद से जो बना कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें, टी टी पू पा पू टिन टिंग टिटाओ। बहुत प्यारा था। थैंक यू। काजल पांडे, जी आज के कॉमेडियन ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों स्टार्स के पिछलग्गू होते हैं और उनका जी खुशामद भी करते हैं ताकि आगे फिल्मों में काम मिले, तो क्या मनोज टाइगर जी भी ऐसा करते थे? नहीं, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया। मैं सबका सम्मान करता हूँ और सारे हीरो मेरे सम्मान करते हैं। पवन सिंह बहुत सम्मान करते हैं, खेसारी बहुत सम्मान करते हैं, दिनेश जी बहुत सम्मान करते हैं, रवि जी बहुत सम्मान करते हैं, मनोज तिवारी सम्मान करते हैं, चिंटू मेरा बच्चा जैसा है वो सम्मान करता है, सारे सम्मान करते हैं। मैंने काम के लिए कभी किसी हीरो को नहीं बोला कि आपकी अगली फिल्म में मैं हूं कि नहीं हूं। जी। मुझे लगता है कि अगर मैं डिजर्व करता हूं और मेहनत करूंगा, काम करूंगा, रिलेशन अच्छा रखूंगा तो खुद लोग मुझे बुलाएंगे। ये राइट है। पिछलग्गू वाला काम मुझसे नहीं हो सकता। और मैं सारे एक्टरों को कहता हूँ, सारे, सिर्फ कॉमेडियन के नहीं हूँ, सारे एक्टरों को बोलूंगा कि प्लीज पिछलग्गू का टैग लेना मत लेना मेरे भाई, बहुत बुरी चीज है। उनको खाना पकाना आता है? मनीष का क्वेश्चन है, आपको खाना जी, पकाना आता है और सबसे अच्छी डिश आप कौन सी बना लेते हैं? मैं हर तरह का खाना, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। आप मुझसे किसी तरह का भी खाना बनवा सकती हैं। और ओह वाह। मैं, जी, मैं अभी काजल जी अगले सेट पे जब भी हम शूटिंग करेंगे साथ में, तो मैं आपको हाँ, अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगा। पक्का पक्का, रोज खाऊंगी। हाँ, और मैं जो है घर पे जब रहता हूँ तो दो हफ्ते में 1-2 दिन खाना मैं ही बनाता हूँ। तो अभी आपकी फैमिली मिस कर रही होंगी आपके हाथ का खाना। हाँ, मेरे बच्चे, वाइफ सब लोग मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं सच में। हाँ। तो आप आज आ क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ से अभी ना मना है, अभी नहीं जाने दे रहे हैं। 25 तारीख से फ्लाइट चालू होगी तो शायद 25 से 30 के बीच में आ जाऊंगा मैं। कहाँ आपका गांव कहाँ पड़ता है पटना से? न, पटना नहीं, मेरा यूपी में है, बनारस के पास। यूपी? अच्छा, यूपी से, हाँ ओके। हाँ, तो 25 से 30 के बीच में आ आऊंगा। चलिए, आ जाइए, जल्दी आइए। जी। प्रताप राजपूत, उनका बॉलीवुड में आइडल कौन है? बॉलीवुड में मेरे आइडल दिलीप साहब हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, अमिताभ साहब हैं, इरफान खान जैसा मैंने बताया, पंकज कपूर, इन लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। अविनाश कुमार, एक्शन सीन भोजपुरी में कौन ज्यादा अच्छा करते हैं? एक्शन सीन सब सारे अच्छे करते हैं। अभी तो खेसारी बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, पवन सिंह जी तो कमाल का एक्शन करते हैं, निरहुआ भी एक्शन करते हैं, चिंटू एक्शन करता है, सब तो कमाल के एक्शन मास्टर हैं सब। यश यश मिश्रा, यश कुमार बहुत कमाल का एक्शन करता है भाई, उनको एक्शन स्टार बोल दिया गया है। सबको राइट्स ऑफिशियल, बताशा चाचा का सबसे पसंदीदा जगह कौन सा है और वो गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं? जैसे कि आपने बताया कश्मीर और गांव आपको ज्यादा पसंद है हाँ, पहले ही, मैं गर्म तो जी, गर्मी की छुट्टियों में मैं कश्मीर जाना पसंद करूंगा। ओके। आपके कुछ गाने हैं जिसपे आपने परफॉर्म किया हुआ है और जी आपको उस मूवी के उस गाने के मूवी का नाम आपको मुझे बताना है, गैस जी करना है आपको। जी। अब मैं गाऊंगी तो नहीं, मैं लाइन बताऊंगी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। जे प्यार नाही कैलस जवानी में, जाके डूब मरा चुल्लू भर पानी में। ये मोकामा फिल्म का है क्या? नहीं, अरे बाप रे। बताइए बताइए। पानी में, पानी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ हिंट ये दीजिए गाना तो थोड़ा। ये मेरी फिल्म का है, इसलिए मुझे भी थोड़ा गाने आ रहा है, बाकी सब तो लाइन बाय लाइन वाइज आपको मैं बताऊंगी। तो ये उसका है क्या? जिसमें चिंटू भी था, जब मैं राजकुमार पांडे डायरेक्टर थे, वही तो नहीं? मैं आपको गाँव वापस भेज दूंगी।
आप बॉम्बे जब आओगे तो मैं आपको वापस गाँव भेज दूंगी। सॉरी यार, भूल रहा हूँ मैं। सॉरी सॉरी सॉरी। आप बता दो। अच्छा। लास्ट लास्ट, जिस हाँ जो आपने मुझे पहले कहा कि आपने 50 बार मूवी देखी मेरे लिए, हाँ। अरे कौन सा अच्छा, नहीं मूवी? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। मुझे लगा कि आप ये पूछ रहे हो कि मेरे ऊपर गाना शूट हुआ है। आप हो ना इस गाने में, आप हो ना? हाँ तो संभावना और दिनेश जी वाला गाना है क्या, है पटना से पाकिस्तान वाला? वही है। यस। हाँ हाँ यस। हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ओके ओके तो ओके। आप है ना इसमें, वो आप मैं जिस वही। जिस गाने में, आप जिस हाँ, जिस गाने में है उस गाना। याद आ गया याद आ गया ओके। याद आ गया यार, हाँ। हाँ। उड़ जाई हो जब उड़ जाई हो, कैसे बल्ब बरी फ्यूज जब उड़ जाई हो। हाँ, ये अभी फिल्म दिनेश जी के साथ आई थी। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, दगाबाज बालमा या ऐसे कुछ नाम है इसका। दिनेश जी, अंजना जी इसमें हीरोइन थी। इस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ थोड़ा मैं। दगाबाज उड़ है। दगाबाज सैया। दगाबाज, सैया जी दगाबाज। चलिए, आपने सैया जी मतलब वर्ड बोल हाँ दिए। हाँ। हाँ हाँ। ओके। बाळ गोल तू मटोल मोरे राजा जी, पांजा धैला प मिली बड़ी माजा जी। एक बार और बोलिए। बाड़ा गोल तू मटोल मोरे राजा जी, हाँ, पांजा धैला लागल पे। लागल रहा बतासा। राइट। हाँ हाँ। ए ड्राइवर बाबू तोहार खलासी धक्का मारता, भाड़ा हे में के हम का करी। ड्राइवर है। बाबू तोहर खाती धक्का मारता। हे ड्राइवर बाबू, श्रीमान ड्राइवर बाबू। अरे वाह, आपको याद है। ओके। चल जाए नैहर जिगनी भर ला, तोहरा से सैया रुसब हो, छोड़ब नहीं शराब तक खटिया अगले बिछा के सूतब हो। ये फिल्म थी मेरे भगिना पवन सिंह सिंह के साथ, राखेल एहसान भोजपुरिया जवान। गाना गा के सुनाइए ये वाला, चला जाए नैहर। इसका धुन भूल गया। इसका धुन भूल गया हूँ थोड़ा मैं। मुझे भी नहीं आता। ओके। बड़की नोट दिखावेला पगड़िया वाला ना, देख हाँ, हमारे कच्चा कच आंख दड़िया वाला ना। बड़की नोट दिखावेला पगड़िया वाला ना, बड़की नोट दिखावेला पगड़िया वाला ना, देखा आँख कचा कच मारेला हो दड़िया वाला। लागल रहा बतासा। आपका मूवी है इसलिए याद है सब। तोहरा तोहरा से राजी ना है बलमवा, तोहरा से राजी ना, कि हमके जुलनी बिन तरसवल बलमवा, तोहरा से राजी ना। तोरा से राजी ना बलम, तोरा से राजी ना हमको ना। यार ये कौन फिल्म है? मैं इसको भूल रहा हूँ ये फिल्म। कुछ हीरो का तीन नाम अक्षर बताइए। की फिल्म है। तीन तीन अक्षर की अक्षर फिल्म है। की फिल्म है। और हाँ। हीरो कौन है? अब हीरो क्यों बताऊंगी? तीन अक्षर की फिल्म। अच्छा, ये वो तो नहीं मैं है। आपको आ, नागिन या नगीना? मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? मिल्क। मिल्क को? दूध। तो पहले अक्षर है उसका। हाँ, तो दूसरे दो। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रेड को क्या बोलते हैं, रेड कलर को? लाल। उसका पहला अक्षर। नाइट को अच्छा, क्या बोलते हैं? नाइट किसको? को क्या बोलते हैं हिंदी? नाइट नाइट दुलारा नाइट। दुलारा 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 दुलारा। अच्छा बताओ, ऐसा कौन देगा? दुलारा दुलारा दुलारा। ओके। बढ़ी जब दिल तक कमर हिले लंदन, मॉरिशस कतर हिले, नाच के फार देबू दरी बुझाता, डीजे के बेस पर चौकी चरचराता। हाँ। डीजे के बेस पर चौकी चरचराता।
ये उसका है मोर्चाबंदी। नहीं, हाँ ये गाने पे तो मैं ही थी शायद। नहीं, वो उसमें कि ये वहां नहीं किया था हमने शायद, क्लब में, अंधेरी में। अंधेरी के क्लब, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, अच्छा, अरे एक मिनट मुंह में है, याद नहीं आ रहा नाम। ये नाच इस के उसने पर्दे बुदरी बुझाता, डीजे के बेस पर चौकी ये चरचराता। हाँ, ये फिल्म का नाम है पुलिस सिपाही, सिपाही पुलिस। ये अपना कुणाल सिंह जी के बेटे के साथ फिल्म जो हुई थी, चोर सिपाही, चोर मुजरिम, चोर पुलिस। चोर पुलिस, हाँ हाँ। हम लोग क्लब में शूट किए थे, आदर्श नगर में। या हम्म। हाँ, ओके। सो कुछ डायलॉग्स हैं जो हाँ हाँ, आपको भोजपुरी में बोलने हैं, भोजपुरी में बोलने हैं, है ना? ओके। जिंदगी में 3 चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, आई, मी एंड माई सेल्फ। भैया जीवन में, जिंदगी में 3 चीज को कभी अंडर एस्टिमेट ना करे के चाहिए। आई, नहीं, आई को हम, हाँ हाँ, हम, तू, मी एंड, आई, मी एंड माई सेल्फ। अच्छा, आई हम, मतलब हम हुआ, हाँ, हम और हमार। हम और हम सब, हमार सब, हमार हमार सब। सब, हमार सब। ओके। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ मैं, गोटियां। क्राइम को नाम है हमार, आंख निकाल के गोटी खेली ला, गोटी। अरे वाह। कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, बगुला नहीं बनता। ए भैया, कौआ कितनो वॉशिंग मशीन में नहा ले, बाकी एक बात समझ ल कि वो बगुला ना बन पाई। हम हम कोई मंदिर का घंटा नहीं जो कोई भी बजा के चला जाता है। अरे तो हम कौन मंदिर का घंटा है कि जेकर जब मन कहे बजा के चल जाओ। ओके। मुसल देख मुसल देखा मसल, मसाल के रख दूंगा। मसल देगा मसल, मसल के रख दूंगा। अरे मसल दे, मसल मसल के रख दे, बता देते हैं। आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मैम साहब। ए मैडम, राव राख जवन बानू, हमारा टैक्सी के हेडलाइट नहीं बस, समझ लू। ओके। लेला के आंगन में जो भांगड़ा हो गया, मन, मजनू नाचा और यूं नाचा के लंगड़ा हो गया। भांगड़ा हो गया, भांगड़ा, भांगड़ा। मजनू के, लैला के आंगन में जो भांगड़ा हो गया, मजनू नाचा और यूं नाचा के लंगड़ा हो गया। तब मजनू लैला के आंगन में ऐसा भांगड़ा भइल, और मजनू ऐसा नाचल की लंगड़ा हो गई, लंगड़ हो गई। लंगड़ा हो गए। हाँ। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, हथौड़ा। मुंह पे पड़ा ना, दांत पॉपकॉर्न की तरह बाहर आ जाएंगे। ये हाथ ना हो, हथौड़ा है भैया, मुंह पे पड़ी नू तो पचपचा के कुल दांत तार बहरिया जाई। पॉपकॉर्न की तरह। पॉपकॉर्न का हमारे यहाँ बोलो हमको, मैं मकई के लावा नहीं अनु, कुल दतवा बहरिया जाई। ओके, तो ये आपके लिए कुछ ऑडियोज आए हैं आपके कलीग की तरफ से, जो पुराने हाँ आपके बहुत खास, अपने स्टार्टिंग करियर में कुछ लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, कुछ के क्वेश्चंस है, तो हाँ आपको पहचानना है वो आवाज किसकी है। हाँ। और सुनते हैं। जहां तक मेरी नजर में मनोज सिंह टाइगर के व्यक्तित्व का सवाल है, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। एक मिनट, मैंने हेडफोन लगाया ना। जहां तक मेरी नजर में
मनोज सिंह टाइगर के व्यक्तित्व का सवाल है। आवाज आ रही है? वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, गजब के अभिनेता हैं। इनकी अभिनय की टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। अपने को एक्टर से अच्छी केमिस्ट्री कर लेते हैं। कभी कभी इनका अभिनय इतना सहज होता है कि लगता है कि फला चरित्र इनके लिए ही लिखा गया था। इनके साथ सेट पर जबरदस्त माहौल बन जाता है। ये अपने को एक्टर की काफी मदद करते हैं। इनका स्वभाव एक बच्चे जैसा है। अपने दिल में कोई बात नहीं रखते, सब कुछ मुंह पर ही बोल देते हैं, चाहे वो बात आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। एकदम निश्चल स्वभाव के हैं। हम लोग इनको बाल हनुमान भी बोलते हैं। ये सबके ऊपर अतिशीघ्र विश्वास कर लेते हैं और इसी का फायदा कई लोग उठा लेते हैं। इनके मुंह पर बोलने के स्वभाव के कारण कुछ लोग इनसे नाराज भी हो जाते हैं, पर जब उनका सामना फिर इनसे उपड़ता है और उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर से ये लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बहुत अच्छे दोस्त की भूमिका अदा करते हैं। सबकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, सबकी सहायता करते हैं और समय समय पर हमारी कमियों को भी बताते हैं। ये हमेशा व्यस्त रहना चाहते हैं। अभिनय के अलावा इनकी लेखनी में भी दम है। इनके अंदर एक अच्छा निर्देशक छुपा हुआ है। इनका नरेशन का कोई जवाब ही नहीं। जब ये किसी फिल्म की स्टोरी सुनाते हैं तो आप बिना पूरा सुने हिल भी नहीं सकते हैं। आप पूरी तरह से इस कहानी में खो जाते हैं। इनसे मेरा सवाल ये है कि आपकी डाइटिंग कैसी चल रही है? आपका वजन कम हुआ कि नहीं? अगर हाँ तो आपने वजन कम करने के लिए क्या किया? ओके। ये बहुत प्यारे इंसान है मेरे भाई संतोष श्रीवास्तव जी। राइट। हाँ, और ये बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं और हम लोगों के सीनियर हैं। सबसे पहले कॉमेडियन नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री के। हाँ। और तब से लेके आज तक इनको ऑडियंस जानती है। और संतोष भैया, मैं वजन कम किया हूँ, 14 किलो कम किया हूँ और अभी अगर 1 महीने लॉकडाउन और रहा तो 10 किलो और कम कर लूंगा। मैं तेल छोड़ दिया, मिठाई छोड़ दिया, मैंने जंक फूड छोड़ दिया। सिर्फ सिंपल उबला हुआ खाना खाता हूँ और कम खाता हूँ और 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ। यही मेरा दिनचर्या है। तो संतोष जी को उनका जवाब मिल गया। उन्होंने वजन कैसे कम किया और वो कर चुके हैं और कैसे कर रहे हैं। सो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। मनोज सिंह टाइगर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है। कई विचारों का सागर मनोज सिंह टाइगर है। रंगकर भी है, अंदर लेखक भी है और एक चर्चित हास्य अभिनेता भी है। मनोज भैया की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी समय जब मनोज भैया के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं इस सीन और इस संवाद में अटक रहा हूं, इसको कैसे बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मनोज भैया एक दोस्त रूपी शिक्षक बनके आपको वो सीन करके दिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि आप करिए, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आप अपना करिए। लेकिन वो इतना सहज होता है कि आपको उनका किया गया ही बहुत अच्छा लगता है। अभिनय में जो उनका टाइमिंग है वो अद्भुत है, कमाल है, बेमिसाल है, उसका कोई सानी नहीं है। पर हाँ, इसका दूसरा रूप भी है कि मनोज भैया रिहर्सल में कुछ और करते हैं और अक्सर टेक में कुछ और कर जाते हैं। तब हम जैसे कलाकार भौचक के खड़े होकर सिर्फ उनको देखते रहते हैं। क्योंकि चरित्र निर्माण कैसे करना है और वो चरित्र पिछले चरित्रों से कैसे अलग होगा, ये मनोज सिंह टाइगर बखूबी जानते हैं। जैसे हर कलाकार का विस्तार कहीं ना कहीं किसी दूसरे हुनर में होता है,
मेरा मनोज भैया से सवाल यही है कि हिंदी में महमूद साहब थे और भोजपुरी में कहीं ना कहीं मैं मनोज भैया को महमूद साहब वाली जगह पे देखता हूं, क्योंकि सेकंड हीरो एक ऐसा नायक बने हैं वो, जहां कई बार हीरो से ज्यादा तालियां बटोर के मनोज भैया लेके गए हैं। तो मनोज भैया से मेरा सवाल यही है कि ये कलाकार लेखक अब निर्देशक कब बनेगा? बताइए। ये मेरा बहुत प्यारा भाई है समर्थ चतुर्वेदी। समर्थ मेरे भाई बहुत प्यारे इंसान है। मैंने इनको कभी गुस्से में आज तक नहीं देखा। हर सेट पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है ये बंदा। बहुत प्यारा इंसान। भैया भैया भैया, हर व्यक्ति, छोटे को भी भैया, बड़े को भी भैया। समर्थ भाई, ये आपकी मोहब्बत है और मैं निर्देशक ना बनूं तो ही अच्छा है मेरे भाई। हाँ, जो हम लोग कर रहे हैं, सब चाहते हैं आप बनिए, सब चाहते हैं आप बनिए, आप करिए। देखिए, अभी ईश्वर चाहेगा तो जरूर कुछ न कुछ होगा, पर देखते हैं। अभी एक दो साल हम लोग और अच्छी। अभी क्या है ना काजल जी, अभी लॉकडाउन के बाद चीजें बदल रही हैं और अभी भोजपुरी का लेवल बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, भोजपुरी का फिल्में 10-12 करोड़ की बनने लगेंगी विद इन 1 ईयर। हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छा पैसा मिलेगा, ऐप आएंगे। अभी हम लोगों को दबा के काम करना है। अभी आपको भी 10 साल काम करना है और हमको भी करना है। जरूर। अभी आपको एज ए हीरोइन 10 साल कंटिन्यू रहना है, उसके बाद करेक्टर कीजिएगा। जरूर। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। हम और आप तकरीबन 15 वर्ष पुराने मित्र हैं। आपके मित्रों की सूची में शायद मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जिसने फिल्म के निर्माण के क्षेत्र में आपके साथ 3 प्रमुख विधाओं में काम किया है। सहायक निर्देशक के रूप में, निर्माता के रूप में और निर्देशक के भी रूप में। आप विपुल प्रतिभा के धनी हैं। एक प्रख्यात कलाकार होने के साथ साथ आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपका व्यक्तित्व का वर्णन स्वयं आपका नाम ही करता है। छोटा हो या बड़ा, जो आपसे निश्चल भाव से स्नेह करता है उसके लिए आप मनोजवम हैं, और जो अहंकार से आपके सामने आता है उसके लिए तो आप टाइगर बन ही जाते हैं। आपसे एक सवाल है कि आप आजकल लेखकों के द्वारा लिखित या निर्देशक के द्वारा बताए गए चरित्र से बाहर क्यों निकल जाते हैं? सादर प्रणाम, धन्यवाद। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सच में बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत बेहतरीन मित्र हैं प्रमोद शास्त्री जी। और तो सबके नाम। हाँ, बहुत प्यारे मित्र हैं और मेरे उस दौर की मित्र हैं जब इन्होंने मुझे बहुत जगह संभाला है। और जब भी ये सिनेमा के निर्माण में, चाहे वो प्रोडक्शन में आए हैं, डायरेक्शन में आए हैं, निर्माता के तौर पर आए हैं, इन्होंने हमेशा मुझे याद किया और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मैं आपके बगैर कभी सिनेमा की कल्पना नहीं कर सकता। प्रमोद भैया जी, आपको मैं एक बात बताऊं, आपने सही पकड़ा। वो शायद निकल जाने की वजह कई होती होंगी, उसमें शायद एक वजह ये भी हो सकता है कि निर्देशक वो बता नहीं पाता है जो वो चाहता है। और मैं लिसनर बहुत तगड़ा हूं, जब तक आप मुझे नरेट नहीं करोगे, और मैं कभी भी आर्गुमेंट में नहीं करता। मैं आपके साथ भी आपके डायरेक्शन में फिल्म किया, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कुछ और बताया होगा और मैंने कुछ और किया हो। अगर मैं राइटर के लिखे हुए कैरेक्टर से बाहर भाग रहा हूं तो उसकी जिम्मेदारी निर्देशक पर ही जाती है। थैंक यू। ओके। मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा को मेरा नमस्कार। मनोज भैया, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के रियल में, मेरी नजर में सुपरस्टार लिखने के हकदार हैं। आपने जो अभिनय के क्षेत्र में या लेखनी के क्षेत्र में जो झंडे गाड़े हैं उसका क्या कहना है? और आपके साथ हमने कई फिल्में किया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने आपका वो मांस का रुदन नाटक मैंने लाइव लखनऊ में देखा था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे आपके अभिनय और संवाद डिलीवरी देख के। मैं जब नाटक खत्म हुआ तो मैं बहुत देर तक आपको खड़े होकर तालियां बजाता रहा, क्योंकि मैं पहली बार
लाइव नाटक देख रहा था। तो आपको सैल्यूट करता हूं। और मेरा आपसे एक ही सवाल है मनोज भैया कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको बाल हनुमान क्यों कहती है? नमस्कार। पहली बात तो आवाज मेरे कान में पड़ रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। इनके बारे में बताइए। आप पहले उनके क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर हम बताते हैं। भैया मुझे बाल हनुमान इसलिए बोलते हैं कि मुझे ना किसी बात पर रिएक्ट में तुरंत कर देता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको बुरा लगता है तो पहले मन में रख लेते हैं, बाद में उसका बदला लेते हैं। मैं पीछे से कभी कुछ हाँ, जैसे आपकी कोई बात बुरी लगी काजल जी, या किसी की कोई बात बुरी लगे तो तुरंत मैं जवाब दे दूंगा, वहीं आर्गुमेंट कर लूंगा, वहीं पे थोड़ा सा झगड़ लूंगा, उसके बाद वहीं कहानी खत्म कर देता हूँ, बाद में कुछ रखता नहीं हूँ। इसलिए लोग बोलते हैं कि मुझे बाल हनुमान है भाई, तुरंत क्रोध आ जाता है। तो वो बस मैं क्योंकि दिल में कुछ बात रखता नहीं हूँ और मन में लगा तो तुरंत फट 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 बोल दिया, कहानी खत्म हो गई। इसलिए लोग बाल हनुमान बोलते हैं। इनका जरा मैं भी आपके जैसी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे पता है। इनका नाम तो क्या है? संतोष पहलवान। अरे हाँ हाँ, वही मैं सोच रहा था कि संतोष भैया जो है, इनकी आवाज लग रही थी। हाँ संतोष भैया, आई एम वेरी सॉरी। अवजिया तोहर बदला लागत रहा लो। बहुत प्यारे इंसान है, सच में बहुत प्यारे इंसान है। लव यू भैया, संतोष भैया, लव यू। नेक्स्ट, मनोज सिंह टाइगर, अद्भुत प्रतिभा के मालिक। इनके साथ काम करके कुछ अलग सीखने को मिलता है। मतलब इनके बारे में हम क्या बताएं। सेट पे जब भी इनकी एंट्री होती है तो एक अलग टाइप का सकारात्मक ऊर्जा की मतलब उत्पत्ति होती है। एकदम पॉजिटिव, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिविटी आती है। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। मैंने इनके साथ काफी फिल्में की है। कॉमेडी टाइमिंग इनका माशाल्लाह। इनका जब ये हास्य कलाकार करते हैं, जब हास्य का परफॉर्मेंस करते हैं तो इनकी अलग अदा होती है। कभी इनको फिल्मों में देखा है नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए, विलेन करते हुए, उसमें भी इनका एक अद्भुत ही मतलब अपना इनपुट ऐसा डालते हैं कि डायरेक्टर को इनसे चाहिए होता है 90%, तो ये 110% देते हैं अपना। और एक समय में ये हमारे आदर्श रहे हैं टाइगर साहब। मैं भी हास्य कलाकार हूँ और मैंने इनको आदर्श माना है अपना, और मैं इनके राह पे चलते चलते आज मैं भी कॉमेडी कर रहा हूँ। मगर इनसे सेट पे जब इनके साथ काम करता हूँ तो इनसे सीखने को बहुत चीज मिलता है। आज भी एक जगह ऐसा देखा जाए कि इनकी उम्र का जो बिल्डिंग है वो भी रिपेयरिंग में जा चुका है, मगर मनोज सिंह टाइगर जी में आज भी एनर्जी वही है जो आज से कई सालों पहले था। को आर्टिस्ट को इतना कोऑपरेट करते हैं कि मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। डायलॉग का रिहर्सल कराना, समझाना, और मतलब इनको देखा गया है कि ये सेकंड हीरो भी कर चुके हैं, लीड हीरो कर चुके हैं बताशा में। और इनका एक बहुत अच्छा निक नेम है। जब हम लोग यूपी बिहार जाते हैं तो इनके जितने फैंस हैं वो बतासा चाचा सुन के, हमें भी जब जाते हैं गांव में तो लोग हमसे पूछते हैं कि बतासा चाचा से मिलते हैं ना, थोड़ा उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा। इनका फैन फॉलोइंग के बारे में मैं क्या बताऊं। और मनोज जी, आप एज ए राइटर रह चुके हैं, और मनोज सिंह टाइगर साहब हीरो रह चुके हैं, कॉमेडियन रह चुके हैं, विलेन कर चुके हैं। अब हमें इनसे एक उम्मीद है कि ये कब प्रोड्यूसर बने और हम कलाकारों का दर्द समझ के उस हिसाब से हमारे साथ काम करवाएं। तो मनोज सिंह टाइगर साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं, वो प्रोड्यूसर बने जल्द से जल्द। अरे लव यू मास्टर जी। ये हमारे महेश आचार्य जी प्रोड्यूसर आ गए। ये महेश आचार्य बाबा मेरा चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ये मास्टर जी बहुत प्यारे इंसान है, और सच में ये कोरियोग्राफर भी कमाल के हैं। नहीं, और ये क्या टाइमिंग इनकी कॉमेडी की। इनके साथ हमने जहां जहां काम किया है बहुत मजा आया है। लागल रहा बतासा में इन्होंने एक हीरो ये भी थे, इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। मास्टर जी तो माल कमाने दीजिए, फिर मिलके फिल्म बनाया जाएगा, पक्का बनाएंगे हम लोग, जल्दी फिल्म बनाएंगे। मनोज टाइगर जी उर्फ हमारे बतासा चाचा, आपसे मिलकर ही जीवन का आधा दुख जो है वो कम हो जाता है।
बिल्कुल जिंदा दिल इंसान है आप, और हमेशा कुछ नया करने की बात करते रहते हैं, हमेशा कुछ नया खोजते रहते हैं, कुछ नया प्लान करते रहते हैं। मतलब मुझे इतना पता है कि कुछ भी नया करना है, कुछ भी नया सोचना है तो कोई आपसे मिल ले, कुछ नया हो ही जाएगा। और जहां तक आपके साथ काम करने का सवाल है, हम लोग थिएटर ही कर रहे होते हैं, सिनेमा के कैमरे के सामने रंगमंच कर रहे हैं हम लोग, ऐसा फील होता है। जब भी आपके साथ जितने भी फिल्मों में मैंने काम किया है, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। थिएटर पर्सन है आप, और मैंने भी रंगमंच को समय दिया है, तो जब दो रंगकर्मी एक साथ मिलते हैं तो कुछ अच्छा ही होता है। आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, आप नाटक में भी मैंने आपको देखा है, आप वहां भी जिस तरीके से आप इन्वॉल्व होके स्टेज पे काम करते हैं वो देखने लायक है। दूसरों को सिखाते भी बहुत अच्छे से हैं। एक्टिंग विद कैमरा स्कूल में जब आप एक्टिंग क्लास लेने आते हैं तो मुझे भी अवसर मिला है वहां बैठने का, तो मैंने देखा है कि जिस तरीके से आप सिखाते हैं, एक आप मतलब आप बहुत अच्छे टीचर भी हैं एक्टिंग के, और बहुत मेहनती, और चैलेंज को एक्सेप्ट करना आपको आता है, और हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि ये जरूर किया जा सकता है। आपकी जितनी तारीफ करूं तारीफ करता ही चला जाऊंगा। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है इस कोरोना पीरियड में, मिस करता हूं आपको। हाँ, एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। आप बहुत जल्दी चीजों को हैंडल करना जानते हैं, कोई भी समस्या आती है तो आप उसे बहुत आसानी से बहुत जल्दी हैंडल करना जानते हैं। कई लोगों को तो समस्या सुनकर ही बुखार आ जाए ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहती है, लेकिन मैंने आपको देखा है कि समस्या सुनकर तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी समस्याओं को आते देखा है आपके सामने, और उसको सॉल्व करते देखा है मैंने आपको। कैसे कर लेते हैं आप इतनी आसानी से, ये एक सवाल बनता है। कई बार मैंने देखा है कि ये समस्या आई है और ये जटिल समस्या आई है जिसको आपने बहुत आसानी से सॉल्व किया है फिल्म की शूटिंग के दौरान, या पर्सनल लाइफ में भी मैंने देखा है कई बार दोस्तों के बीच। ये जैसी समस्या आती है तो सबसे पहले आपके मन में कौन सी बात आ जाती है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है, वो मैं जानना चाहूंगा। लव यू मनोज जी, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रकाश जैस भाई की आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही थी, लेकिन प्रकाश। अच्छा, ओके, सवाल आपको सुनने में आया? हेलो, हाँ, क्या सवाल हेलो, आपने हेलो, हेलो, सुना? सवाल सवाल सुना? हाँ, सवाल उनका, हाँ सुना, मैंने सवाल सुना। हाँ, सवाल। प्रकाश भाई, एक्चुअली क्या है ना, मैंने देखी है प्रॉब्लम्स, मैंने तकलीफें झेली हैं 8-9 साल तक मुंबई में। मैंने दुख देखा है, दर्द देखा है, और मैंने मानवता देखी। मुंबई में ही मुझे पता चला कि खून से ज्यादा मजबूत रिश्ते होते हैं दोस्ती के। मुंबई में कदम कदम पर दोस्त ही तो काम आए हैं। अपने तो 2000 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वही थपेड़ों में अपने ने ही जिंदा किया, दोस्तों ने ही। और दोस्ती कहीं पुरानी नहीं थी, वही मुंबई में ही दोस्ती हुई थी सबसे। वही लोगों ने पाला, उन्हीं लोगों ने खिलाया, उन्हीं लोगों ने गालियां दी, उन्होंने प्यार दिया। तो इन सब
वक्त ने ऐसा सिखा दिया ना कि अब सब चीजों को हैंडल करना आ गया, बस और कुछ नहीं। लव यू प्रकाश जी, लव यू। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? मुझे तो बहुत बार प्यार हुआ, 4-5 बार हुआ। बहुत बार? चार पांच बार हुआ और हमेशा अधूरा ही रह गया। आपका प्यार का कोई किस्सा सुनाएंगे? अभी क्या प्यार का किस्सा, मैं पहली बार प्यार हुआ था जब मैं कॉलेज पीरियड में था, इलाहाबाद में पढ़ता था। लेकिन उसी पर अब उसकी कहानी है कि अभी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हाँ वो तो है। चलिए वो आपकी प्यार वाली कहानी में नेक्स्ट टाइम वापस दूसरी बार जब लाइव आएंगे या फिर खुद सामने मिलेंगे तब आप मुझे बताइएगा और हमारे फ्रेंड्स को भी बताइएगा। तो वो भी गांव में है मनोज जी, हमारे बताशा चाचा जी। तो अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू, तो जाहिर सी बात है कट हो चुके हैं वो। एंड मैं ट्राई करती हूँ बिकॉज हम उन्हें बाय भी नहीं कर पाए। सो जी हाँ, हाँ तो हमारे हमारे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम आपकी लव लाइफ में सुनना चाहते थे बट अभी टाइम भी बहुत हो गया है और वहां पे आपके शायद नेटवर्क का भी इशू है। तो हम जब भी मिलेंगे तब आप हमें स्टोरी बताइएगा और हमारे फैंस को भी बताइएगा। जी और बस आप जहाँ हैं गांव में हैं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और 10 किलो कम करके आइए। बिल्कुल बिल्कुल। और काजल जी, मैं आपको दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत अपनी लाइफ में धीरे धीरे आपने बहुत इम्प्रूवमेंट किया। आप बहुत अच्छी अब एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छी आप इंसान हैं। आपने वो नेशनल एंथम जब बनाया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। वो आपका काम देखकर मुझे लगा सैल्यूट मारना चाहिए इस लड़की को। दिल से मैं मेरा आपके लिए मेरा नहीं सम्मान मेरे बट नेशनल एंथम तो अच्छा बना बट वो थोड़ा सा एडिटिंग एंड ऑल बहुत घाई घाई में हुआ तो वो हाँ, प्रॉपर नहीं हो पाया। लेकिन अच्छे से वो वापस करेंगे, फिर मतलब वो करेंगे, एडिट एंड कोई ऑल बात सब नहीं। या। हाँ बिल्कुल। और भगवान आपको कामयाबी दे और हम लोग बहुत जल्दी कोरोना खत्म करके मिलें और साथ में बहुत सारी फिल्में करें। जरूर जरूर, पक्का पक्का, मैं वेट कर रही हूँ। और बस आई होप कि आपको अच्छा लगा हो हमारे साथ। और आप हमारे फैंस को सबको बोल दीजिए अपनी तरफ से जो भी आप एडवाइस देना चाहते हो या अपना प्यार जो भी उनको देना चाहते हो। मेरे दोस्तों, मैं जो कुछ भी हूँ आप ही लोगों की बदौलत हूँ, आपकी मोहब्बत से हूँ। आप ही ने प्यार दिया है, आप ही ने सराखों में बिठाया है, आप ही ने फिल्म हिट की है, आप ही ने बतासा बनाया है। दिल से धन्यवाद। आपका जीवन भर कर्जदार रहूंगा और हमेशा आपको ऐसे हंसाता रहूंगा। और काजल जी को आप लोग थैंक्स बोलिए कि उन्होंने फॉर्म दिया जिससे हम आप एक दूसरे नहीं से नहीं रूबरू नहीं, हो पा रहे हैं। लव यू, लव यू, लव यू मेरी ऑडियंस। और थैंक यू काजल जी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। आप ख्याल रखिए अपना, जल्दी बॉम्बे आइए आप। सबका ख्याल जी जी, रखिए गांव में। अपना भी ख्याल बाय। रखिएगा प्लीज। जी जी जी, बाय। ओके, सो ये थे हमारे साथ बताशा चाचा, यानी कि आपके हमारे मनोज सिंह टाइगर जी,
जिनके बारे में हमें बहुत सारी चीज याद जानने मिली है। और पर्सनली मैं मतलब इतनी सारी बातें तो हम नहीं करते थे, बट आज बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और हंसाते तो ये सच्ची में बहुत थे सेट पे। और इनकी कॉमेडी कहो या विलेन जो कैरेक्टर निभाते हैं, एंड जो रोल करते हैं, और कोई भी फादर का रोल हो या एनीथिंग, ये हर चीज को वो अपना हर चीज को बहुत दिल से और बहुत मन से करते हैं। सो हर चीज में वो उभर के आते हैं। सो ये हमारे साथ थे मनोज जी। तो थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ लाइव आने के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी आप हमारे साथ जुड़े, और इसी तरह से आपकी लव स्टोरी भी हमें जानने मिले, और कुछ लव टिप्स भी हम आपसे लेंगे। सो और थैंक यू सो मच फैंस एंड हमारी पूरी टीम को। एक डायलॉग अच्छा सा जाते जाते हैं। हम रवा लोगन से बहुत प्यार करेनी। डायलॉग मैं नेक्स्ट टाइम याद करके आऊंगी आप सबके लिए। बट आई लव यू सीरियसली, दिल से आई लव यू। एंड बस हमेशा ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। थैंक यू समर जी, थैंक यू रिंकू जी, और थैंक यू आंचल, उदय भगत जी, और हमारी पूरी टीम। थैंक यू सो मच, लव यू। और बस पटना से पाकिस्तान 4 साल हो गए, 4 या 5 6 साल हो गए। अभी कैसे याद रहेगा उसका डायलॉग मुझे। और मुझे याद रहते नहीं है ज्यादातर, मैं बहुत भुलक्कड़ टाइप की हूँ। मुझे आप सब याद है बिकॉज मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डायलॉग्स याद नहीं रहते। वेरी सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का डायलॉग याद करके आऊंगी एंड आपको सुनाऊंगी, पक्का वाला। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू। खुश रहिए। बाय।